हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले मैं दार्जिलिंग टूर करने के लिए गया था। तो इस टूर में कुछ कुछ ऐसा फाइंडिंग मैंने किया है जो आप अगर फ्यूचर में ट्रैवल करते हैं दार्जिलिंग में तो आपको ये काम आ सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी दोस्तों को मेरे चैनल में स्वागत है, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे हमने जो जर्नी शुरू किया था वो था जापानीज टेम्पल, और उसके साथ बुद्धिस्ट एक पैगोडा था जो बुद्धिस्ट का एक भव्य मूर्ति जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। टोटली येलो रंग का और गोल्डन रंग का है और बहुत ही सुंदर लगता है दिखने से। और ये सीढ़ी से कुछ ऊपर एक स्टैचू जैसा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर है, और उसके ऊपर आप जाते हैं तो आपको सुंदर नज़ारा देख सकते हैं जैसे यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी गोल गोल घूम के आपको ऊपर जाना होता है, और नीचे से भी ऊपर का जो नज़ारा है वो अच्छा लगता है। और वहाँ से आसमान बहुत अच्छा दिख रहा था क्योंकि उस दिन मौसम साफ था। बुद्ध का मूर्ति के अलावा भी आप यहाँ से सीधा जो कांचनजंगा है, माउंट कांचनजंगा, ये कांचनजंगा का आप अगर कोई बाइनोकुलर या दूरबीन है तो आप देख सकते हैं, और ऊपर से भी नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। अगर क्लियर आसमान है और क्लियर वेदर है तो टोटली आप ये व्यू, दूर वाला जो व्यू होता है वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये मैं 3D व्यू लिया हूँ। पूरा जो स्ट्रक्चर है बुद्धिस्ट पैगोडा और जापानीज टेम्पल का, ये नीचे से पूरा दिखाई देता है, आप क्लियरली देख सकते हैं। और यहाँ से आपको नीचे से जो ऊपर का जो नज़ारा दिखता है वो टोटली अमेजिंग दिखता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसा व्यू है वहाँ का, और रास्ता नीचे दिख रहा है, और यहाँ से सीधा जो माउंट कांचनजंगा है वो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपके लिए मैं जूम करके माउंट कांचनजंगा जितना जूम हो सकता था मेरे कैमरे से वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये टोटली अमेजिंग नज़ारा है। आप डायरेक्ट यहाँ से अगर आपके पास हाई डेफिनेशन कैमरा है तो जूम करके ये देख सकते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट डे का टूर था, और फर्स्ट डे टूर में 4-5 तो विजिटिंग प्लेस था। सो फर्स्ट विजिटिंग प्लेस ये जापानीज पैगोडा, बुद्धिस्ट पैगोडा और जापानीज टेम्पल है। तो हम लोग यहाँ से अभी उतर रहे हैं। उधर से दूसरा पॉइंट जो टी गार्डन है, टी गार्डन के उधर जाएंगे। तो जाते वक्त भी कुछ नज़ारा है, जैसे ये 2 शेर वाला जो मकान है जो एक्चुअली एक ऑफिस है हम लोगों का। तो इस ऑफिस का भी भव्य नज़ारा है, और ये जापानीज टेम्पल कुछ जापानीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो टोटली अमेजिंग। अभी हम लोग
जा रहे हैं जो टी गार्डन है। और टी गार्डन एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है दार्जिलिंग में। और यहाँ जाके एक्चुअली ये पहाड़ का एक स्लोप है और स्लोप के नीचे कुछ टी का पेड़ है। वहाँ जाके आप तस्वीर खींच सकते हैं। टूरिस्ट लोग यहाँ जाते हैं, मोस्ट पॉपुलर है, उसे टी गार्डन बोलते हैं। और वहाँ पे टी एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, बट आई डोंट नो, पीपल जाते हैं, बट वहाँ अच्छा नज़ारा है। वहाँ जाके आप का गाड़ी पार्किंग करने के बाद वहाँ कुछ टी शॉप है, वहाँ से आप टी खरीद सकते हैं और चाय भी पी सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी अमेजिंग एंड आई होप दैट अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके वो लाइक करेंगे। और फ्रेंड्स, वहाँ जाते वक्त भी ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है वो रास्ते का नज़ारा है वहाँ का। और वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ी स्लोप है, जो रेसिडेंशियल मकान है, और कैसे दिखता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुँच गए हैं टी गार्डन एरिया। और ये टी गार्डन एरिया बहुत ही सुंदर है। एक 3D व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से दूर दूर का नज़ारा अच्छा देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी वहाँ जाके तस्वीर खींच सकते हैं और जाके ये ब्यूटीफुल नज़ारा आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दिख रहा है नीचे टी गार्डन है और ऊपर, बहुत ही ऊपर एक्चुअली, ऊपर से हम लोग तस्वीर खींच रहे थे। सो दिस इज़ टोटली अमेजिंग। और फ्रेंड्स, मैं एक मेंशनेबल बात करना चाहता हूँ कि यहाँ जाके जो ये आपका रेड वाला जो ड्रेस दिख रहा है, वो ड्रेस भी आप हायर कर सकते हैं। और जो नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो ड्रेस पहन के आप यहाँ तस्वीर खींच सकते हैं। और चाय पत्ती जो वहाँ से उठाते हैं, तो उसका तस्वीर भी बहुत सारा लोग खींचते हैं। और फ्रेंड्स, जो अभी जो स्कूल ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्कूल एक्चुअली फेमस स्कूल है। ये इसमें मैं हूँ ना, जो शाहरुख खान का सिनेमा हुआ था, इसमें ये शूटिंग हुआ था। सो इट इज़ टोटली अमेजिंग। फ्रेंड्स, ये टी गार्डन में एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट था। सो हम लोग यहाँ पे घूमे, बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग अभी जो पॉइंट्स आज के मतलब फर्स्ट डे के लिए था, तो वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे और अभी रिटर्न कर रहे हैं होटल के रूम की तरफ। और होटल की तरफ ये जानते वक्त भी बहुत सारा अच्छा नज़ारा मिल गया था, तो इसलिए मैं आपके लिए या आप लोगों के लिए शूट कर लिया, ताकि आप एंजॉय कर सकते हैं इस वीडियो में। और लोकल मार्केट्स, लोकल जो स्टूडेंट है, लोकल जो लोग हैं, वो देख सकते हैं। सो एंजॉय। वीडियो में ये जो दिख रहा है, ये दीपेवानी पेस्टोरल सेंटर है। यहाँ पे जो पशु खाद्य है, वो इसके बारे में कुछ रिसर्च इन्फॉर्मेशन यहाँ तैयार होता है। तो यहाँ दार्जिलिंग मलेरिया में एक मंदिर है, महाकाल मंदिर, तो हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ पे पूजा हो रहा था तब, और बहुत अच्छा नज़ारा देख सकते हैं वहाँ पे। और वहाँ उठने में भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। सो इट इज़ वेरी हेल्दी एक्सरसाइज टू क्लाइंब दैट माउंटेन टू सी है। और वो वहाँ पे रेगुलर ही कुछ ना कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता रहता है। तो शाम को हम लोग निकले थे और अच्छा जो हिंदी सॉन्ग या कल्चरल जो प्रोग्राम होता है, वो एंजॉय किए थे। और बहुत सारा टूरिस्ट भी था वहाँ पे। और साइड में एक लोकल मार्केट भी है, जो वेंडर लोगों को सामान वहाँ पे मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मलेरिया के साइड में, मतलब महाकाल मंदिर की तरफ अगर जाते हैं, तो वहाँ पे हॉकर्स मार्केट है। और हॉकर्स मार्केट में बहुत सारा विंटर क्लॉथ्स मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, अभी जो मोस्ट एक्साइटिंग है, जो नज़र आपको दिख रहा है, वो है टाइगर हिल का। यहाँ टाइगर हिल का नज़र आपको दिख रहा है, जो आपका सनराइजिंग से पहले जो नज़ारा होता है, उसका लाइव वीडियो मैंने शूट किया था, वो अभी दिख रहा है। अभी तक सूरज सुबह नहीं था, बट आसमान में रोशनी दिख रहा था और टोटली बहुत अच्छा नज़ारा था। और इसके लिए आपको बहुत सुबह उठना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ टूरिस्ट लोग रात 2-3 बजे ही चले आते हैं ये नज़ारा देखने के लिए। अगर आप लेट करेंगे तो आपको ये नज़ारा नहीं दिख सकेगा। और
टाइगर हिल में जाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एक परमिशन चाहिए। तो परमिशन अगर आप किसी टूर एजेंसी से कर रहे हैं तो टूर एजेंसी का जो कैब ड्राइवर है वो पहले ही परमिशन ले लेता है और ये परमिशन लेके ही जा सकते हैं। और यहाँ जाने का बेस्ट टाइमिंग है 3 या 3:30 बजे आपको होटल से निकलना पड़ेगा और निकल के आप यहाँ पे जा सकते हैं। हम लोग होटल से लगभग 3:30 बजे निकले थे, बट फिर भी वहाँ जाते जाते इतना ट्रैफिक, इतना गाड़ी का लाइन लग गया था कि हम लोग को नियर अबाउट 1 किलोमीटर पैदल चल के फिर टाइगर हिल तक पहुँचना पड़ा। सो अगर आपके साथ चाइल्ड है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है सब जाने के लिए। और अगर आप यहाँ जा रहे हैं टाइगर हिल पे तो जाते वक्त आपको कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा होता है और आपका ग्लव्स और जो नाक कान या ये टोटली कवर करके रखना अच्छा है, नहीं तो आपको ठंड लग सकता है। और यहाँ जाते वक्त आपको बहुत सारा वेंडर हॉकर मिलेगा जो बोलेगा कि हैंड ग्लव्स ये सब ले लो, यहाँ आगे जाके नहीं मिलेगा। लेकिन सच है कि आप वहाँ जाके भी खरीद कर सकते हैं, बट इट्स बेटर टू कैरी हैंड ग्लव्स एंड नापनर्स विथ यू। सो यहाँ आप जाके कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा और यहाँ से 2 डेस्टिनेशन मतलब 2 नज़ारा आपको दिखेगा। अगर ये फुल मून है तो आप एक तरफ चांद भी देखेंगे आपको, और जब सूरज उगता है, सूरज उगने के बाद सूरज भी एक साइड में दिखेगा आपको। और सूरज उगने के बाद जो माउंट एवरेस्ट और जो कांचनजंगा है वो क्लियरली यहाँ से आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन कुछ लोग लेके आते हैं जो रेंटेड है। मतलब अगर आप दूरबीन से ये नज़ारा देखना चाहते हैं टाइगर हिल का तो आपको पर व्यू के लिए 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। और ये 50 रुपीज़ मतलब ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स यू कैन सी द व्यू ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड कांचनजंगा एंड यू नीड टू पे दैट चार्ज। सो हम लोग यहाँ बहुत ईगरली वेट कर रहे थे कि सूरज कब उगे, तो बहुत टाइम यहाँ वेट करना पड़ा। तो लगभग आफ्टर 5 और अराउंड 5 o'clock सूरज हमें दिखा था। सो इस वीडियो में आपको दिखेगा कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता उग रहा है, तो आप देखिए ये सूरज कैसा उगता है। सो आफ्टर वेटिंग लॉन्ग, सो नाउ आप लोग सुन सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं कि अभी सूरज दिख रहा है कि रेड, ये ऐसा ये नज़ारा टाइगर हिल से दिखता है कि जब सूरज फर्स्ट टाइम पहाड़ के ऊपर से दिखते हैं तो कैसा लगता है, पूरा टोटली रेड दिखाई दे रहा था। तो मैं ये जितना जूम कर सकता था जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बड़ा सुंदर नज़ारा वहाँ से लगता है कि एकदम रेड, जो शायद किसी बिंदिया जैसा दिख रहा है कि कोई बिंदिया पहन के वहाँ पे है। तो ये आस्ता आस्ता कैसे ऊपर एकदम आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं टोटली रिकॉर्ड किया, आप देख सकते हैं कि सूरज कैसे आहिस्ता आहिस्ता उग रहा है और उसका रंग कैसा लग रहा है सुबह। इनकेस अगर इधर उस दिन पहले तो क्लाउडी था वेदर, तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग को शायद सूरज दूर दिखाई देगा, बट द फॉर्चून वॉज विद अस, सो वी आर फॉर्चुनेट इस वेदर ऐसा ऐसा क्लियर हो गया और हम लोगों को सूरज अच्छी तरह दिखाई दिया। सो कुछ टाइम क्या रहता है, बहुत ही फॉगी रहता है, वेदर में बहुत फॉग रहता है, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ टूरिस्ट लोग ये नज़ारा नहीं दिख पाता है। तो इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि सूरज कैसे उग रहा है और प्लीज़ एंजॉय। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप सूरज उगना और अगर आप माउंट एवरेस्ट और कांचनजंगा का नज़ारा दोनों ही अगर आप देखना चाहते हैं तो बेटर है अगर आप सीधा टाइगर हिल के ऊपर उठ रहे हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है कंक्रीट का स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के ऊपर उठ जाइए और एकदम टोटली राइट हैंड की तरफ जाइए। राइट हैंड की तरफ आपको सूरज जो उगता है वो टोटली क्लियरली आपको दिखेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारा टूरिस्ट वेट करते हैं, बट वहाँ पे उतना नज़ारा सूरज उगने का नज़ारा आपको नहीं दिखाई देगा। बट वहाँ से आप टाइगर हिल से जो
माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा का जो पिक दिखाई दे रहा है वो आप क्लियरली देख सकते हैं, बट सूरज आप क्लियरली नहीं देख सकते क्योंकि बहुत सारा क्राउड रहता है। तो इट्स बेटर टू वेट एट द राइट हैंड साइड टू व्यू द सनराइज। एंड उसके बाद आप जब सूरज टोटली उग जाता है तो बाएं तरफ आ जाइए आप। स्ट्रक्चर जो है वो बाएं तरफ आके आप देख सकते हैं कि उधर भी आपको चांद दिखाई देगा और उसके साथ माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा भी क्लियरली आपको दिखाई देगा। सो ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको दोनों ही नज़ारा दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग भी पहले सोच रहे थे कहाँ पे सूरज उगेगा क्या है, तो हम लोग लोकल जो टी या कॉफ़ी सेलर है वो लोग से पूछा कि कहाँ अच्छा दिखाई देता है, तो वो लोग हमें गाइड किया कि इस तरफ सूरज उगता है, तो इस तरफ खड़े होने से सूरज दिखता है और बाएं तरफ मतलब दाहिने तरफ सूरज उगता है जो इसका जो स्ट्रक्चर है एवरेस्ट का, और बाएं तरफ वो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा अच्छी दिखाई देता है। तो वो लोग हमें गाइड किया और उस गाइड के हिसाब से हम लोग ये नज़ारा अच्छा करके देख सकें। सो आई होप दैट you also follow this and enjoy this view if you in future go to Darjeeling. सो फ्रेंड्स, अभी हम स्ट्रक्चर जो मैंने पहले ही बताया था, सूरज तो टोटली उठ गया था, तो हम लोग अभी स्ट्रक्चर के बाएं तरफ आए हैं। बाएं तरफ जो कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट है उसका व्यू अच्छी दिखाई देता है। हम लोग उधर आए हैं और जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो क्लाउड वाला जो एरिया है वो एरिया और ये जो चाँद अभी दिख रहा है, तो इट इज़ अ टोटली फेबुलस लाइक मोमेंट। यू कैन सी सन एंड मून टोटली in one sky, so opposite actually both are on the opposite side. So एक तरफ सूरज उगता है, एक तरफ चांद डूब जाता है, so totally amazing। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो क्लाउडी एरिया है वो अभी भी क्लियरली नहीं दिख रहा है कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट, कुछ और भी टाइम लगेगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगा। क्लियर होने के बाद मैं आपको और वीडियो के बाद में थोड़ा जूम करके जब क्लियर होगा तो दिखाऊंगा कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा कैसे दिखता है। सो ये ऑल टोटल जो टूरिस्ट इस तरफ मतलब लेफ्ट साइड वेट कर रहे हैं, वो एक्चुअली कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट को देखने के लिए वेट कर रहे हैं। सो अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो टोटली ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। So we are waiting to see Mount Everest and Kanchenjunga after seeing the sunrise. So दूर का जो नज़ारा दिखा है वो भी फेबुलस है। ये जो सफ़ेद जो पहाड़ के ऊपर दिखे वो एक्चुअली मकान है। दार्जिलिंग का जो दूर का जो सिटी है, शहर है, वो आप ये वाइट वाला जो ये मकान है दूर से ऐसा वाइट लग रहा है पहाड़ के ऊपर। और एकदम दूर जो अभी भी क्लाउड जैसा दिख रहा है, वो क्लाउड अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, उधर है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो बहुत सारा टूरिस्ट सनराइजिंग देख लिया, वो लोग अभी रिट्रीट कर रहे हैं, मतलब वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट अभी भी है रुके हुए हैं कि कब आसमान क्लियर होगा और ये नज़ारा जो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है वो लोग देख सकते हैं। So enjoy this view. सो फ्रेंड्स, अभी आसमान थोड़ा क्लियर हुआ, तो अभी आपको मैं जूम करके अपने मोबाइल से जितना भी हो सकता वो क्लोज जो कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट का जो नज़ारा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा इस मोबाइल में, तो ऐसा लगता है। और ये चाँद भी दिखाई दे रहा है। सो टोटली अमेजिंग नज़ारा, चाँद, सूरज और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। एक अगर टाइगर हिल का और एक इंफॉर्मेटिव बात है कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 50 रुपीज़ ईच पर्सन से कलेक्ट करते हैं जब आप वहाँ से आ रहे हैं। तो टाइगर हिल के बाद हम लोग बताशिया गार्डन पे गए थे, तो वहाँ जाके भी वार मेमोरियल है और अच्छा जो ट्रेडिशनल इतनी ड्रेस है वो उतनी ड्रेस पहन के आप
तस्वीर खींच सकते हैं। तो चार्ज 50 रुपीज़ फॉर ड्रेस एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ पिक्चर विथ यू they will deliver in the hotel, so they will take 50 rupees more for each picture. So we have enjoyed very lot. So after Bakashia garden we are heading for rock garden. So rock garden totally downhill side area है, मतलब वहाँ जाके आपको एक झरना दिखाई देगा और झरना एकदम नीचे रहता है, इसलिए पहाड़ के नीचे ही जाना पड़ता है। तो रोड बहुत ही नैरो था, तो हम लोगों को बहुत डर लग रहा था कि बहुत ड्राइवर बहुत एक्सपीरियंस था। वो देख रहे साइड में एकदम टोटली खाई है, अगर गिर गए तो हो गया काम। तो फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग एंजॉय कर रहे थे, जा रहे थे रॉक गार्डन के लिए और नज़ारा भी बहुत सुंदर था। ये एकदम डाउन हिल कैसे जाते हैं, तो वही नज़ारा है। तो जाते वक्त कुछ नज़ारा के लिए भी हम अपने फ़ोन में कैद कर लिए। तो आप एंजॉय कीजिए वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो में रहता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो रॉक गार्डन एक्चुअली बहुत ही सुंदर एक झरना, छोटा झरना वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो जाते वक्त कुछ टाइम लगता है, तो लगभग हाफ एन आवर, दार्जिलिंग जो सिटी है हाफ एन आवर का रास्ता है। तो आपको वो टाइम मैनेज करके आपको जाना पड़ेगा। तो वी आर हेडिंग फॉर रॉक गार्डन, सो एंजॉय दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, हम लोग एट लास्ट पहुँच गए रॉक गार्डन पे। तो ये कुछ साइड में कुछ मार्केट्स है जहाँ पे आप कुछ स्नैक्स ये सब ले सकते हैं। और ये है रॉक गार्डन में, ये झरना आपको दिखाई देगा। ये एक्चुअली बाहर का गेट है, तो एंट्री बाएं तरफ से होता है। तो एंट्री के लिए फ़ी लगता है 20 रुपीज़ फॉर ईच विज़िटर। 20 रुपया दे के आपको ये जाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली वे है, और यहाँ से पानी आ रहा है। तो पानी आके ये एक्चुअली एक छोटा नदी है, तो नदी का पानी लोकल लोग पीते हैं। और ये गेट आपको दिख रहा है, ये गेट से अंदर होके आपको जाना पड़ेगा। और एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा एरिया है। यहाँ जाके आपको एकदम टॉप जो पहाड़ का ऊपर है, तो रास्ता बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। और ब्रिज भी, छोटा जो ब्रिज है वो ब्रिज कर दिया गया है, तो ये ऊपर आप जा सकते हैं। तो ये जो छोटा सा मकान आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली वहाँ का एक रेस्टोरेंट है, और इसके नीचे वॉशरूम आपको मिलेगा। एक्चुअली यहाँ कहीं वॉशरूम नहीं है, तो ये वॉशरूम वहाँ पे आपको मिलेगा, तो आप जा सकते हैं उधर। और हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं। ऊपर का रास्ता बहुत ही एक्चुअली स्लोपी है, तो हम लोग कुछ ऊपर गए थे और जाके ऊपर का भी नज़ारा अच्छा वहाँ से दिखाई देता है। और टोटली पेड़ है। और ये जो मकान मैंने बताया, ये रेस्टोरेंट, ये एक रेस्टोरेंट है। और नीचे एकदम टोटली स्लोप है। तो हम लोग
একটু জলটা টাচ করব। এইখানে सो अभी हम एकदम झरने के पास जा रहे हैं और एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा था कि झरने का पानी थोड़ा टच करूं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम था। कुछ ये पत्थर बहुत सालों से पड़ा हुआ था और पानी भी बह रहा था, तो मे बी द rocks are slopy or sleepy, so that is why I have not touched the water, but so I have enjoyed. So, no matter टच नहीं करके भी आप enjoy कर सकते हैं, right? So we enjoyed the scene and totally amazing scene. Yeah. So finally we are heading for a hotel. So we are going back. सो फ्रेंड्स, यहाँ और एक मेंशनेबल बात है कि यहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। सो नेटवर्क का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप बहुत दूर चले जाएंगे तो आप फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर पा सकते क्योंकि नेटवर्क ख़राब है। तो डू नॉट गो फॉर, बिकॉज ये बहुत लंबा ऊपर जाता है, एकदम टॉप माउंटेन के ऊपर जाता है जहाँ से झरना जाता है। सो अगर आप अकेले हैं या तो मत जाना ही ठीक है, क्योंकि यहाँ का पत्थर भी बहुत साल से एक्चुअली टोटली गीला है, तो कभी कुछ भी हो सकता है। सो डोंट टेक रिस्क एंड विजिट दिस टोटली रॉक गार्डन इज ब्यूटीफुल प्लेस, यू कैन विजिट, बट डू नॉट गो फार बिकॉज ऊपर बहुत सारा टूरिस्ट नहीं जाता है, तो जंगल का रास्ता है, तो आप समझ सकते हैं। मैंने एक्चुअली रॉक गार्डन का टोटली पूरा जितना भी रास्ता था वो एक्सप्लोर किया। बहुत सारा लोग मेरे ग्रुप में जो थे वो ऊपर तक नहीं गए क्योंकि बहुत ही ऊपर है। सो आई एन्जॉयड दैट वॉक एंड गो फार एज पॉसिबल। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जितना ऊपर तक मैं जा सकता था चल के तो जा गया, और उसके बाद नीचे फाइनली उतर आया। तो एंजॉय, उसका जो व्यू है बहुत ही एंजॉयबल था, तो इट्स टोटली फन। So friends, after Rock Garden we went to Himalayan Zoological Museum, that is Zoological Park, Himalayan Mountaineering Institution। उसके बाद हम लोग नेपाल का जो बॉर्डर है, पशुपति मार्केट है, वहाँ पे विज़िट किया। वहाँ पे बहुत सारा सामान भी लिया था। उसके बाद आते वक्त हम लोग मिरिक गए थे। तो आप देख सकते हैं मिरिक का फ़ोटो इसमें। तो मिरिक का भी नज़ारा बहुत अच्छा था, तो रैंडम फ़ोटो हमने कुछ लिया था, तो इसका नज़ारा। और ये आप देख रहे हैं कि कमला जो नींबू है उसका एक पेड़ का तस्वीर। और फाइनली हम लोग ये जो गार्डन आपको दिखा है ये एक्चुअली गोपालधारा टी गार्डन है। ये गोपालधारा टी गार्डन एक फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है मिरिक में, ये सिचुएटेड है। और यहाँ आप जाके टी प्लांटेशन जो होता है वहाँ जाके आप तस्वीर खींच सकते हैं। और ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये एक्चुअली एंट्री पॉइंट है, और ये जो छतरी आपको दिख रहा है वहाँ एंट्रेंस है। एंट्रेंस भी है पर हेड 20 रुपीज़, तो आप 20 रुपीज़ दे के अंदर जाके तस्वीर खींच सकते हैं। बट यहाँ जो टी प्लांटेशन है यहाँ आप कुछ टच मत कीजिए, क्योंकि अगर आप टी प्लांटेशन कुछ पत्ता वत्ता निकल लेते हैं
और आप पकड़ जाते हैं तो आपको 500 रुपीज़ फाइन लग सकता है. सो यू गो डूइंग सच एक्ट, सो माइंड इट. सो यहाँ आगे जो आपको एंट्री गेट दिख रहा है, यहाँ कुछ टी सेलर मिल जाएंगे आपको जो पैकेट में चाय आपको बेचता है. तो आपको ऑफर करेगा 50 रुपीज़ पर पैकेट. ये है 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ डिपेंड करता है. अगर आप ग्रीन टी लेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा है. सो यू कैन परचेज द दार्जिलिंग टी फ्रॉम देयर ऑल्सो. सो वी एंजॉयड अ लॉट इन द गार्डन एंड दिस वॉज आवर लास्ट पॉइंट ऑफ विजिट इन दार्जिलिंग. इसके बाद हम लोग वापस चले आए और फाइनली सिलीगुड़ी होके हम लोग वापस आए. सिलीगुड़ी में भी एक अच्छा मार्केट है, हांगकांग मार्केट. वहाँ आप विज़िट कर सकते हैं. बहुत सारा चीज़ें आपको सस्ते में वहाँ मिलेगा. बहुत अच्छा भी मार्केट है, तो मार्केट आप विज़िट कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आया है. और दार्जिलिंग अगर आप जाना चाहते हैं तो कुछ गाइड आपको इस वीडियो से मिलेगा. सो अगर आप ये वीडियो लाइक करते हैं तो काइंडली like and subscribe this channel and keep watching my video.